सुजलोन एनर्जी जिसने भर भर के पैसा दिया है निवेशकों को, आज हम उसी की बात कर रहे हैं। आज की न्यूज़ आपके सामने है। सुजलोन में 5% की गिरावट देखी गई। जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है उन्हें क्या करना चाहिए, जो फ्रेश एंट्री बनाने की सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। हम बात करते हैं आज सुजलोन की स्थिति को देखते हैं और देखते हैं उनका चार्ट, साथ में टेक्निकल लेवल क्या निकल के आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो आज सुजलोन में काफ़ी गिरावट देखी गई है और ये गिरावट क्यों रही इसके पीछे भी हम चलते हैं। और लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि एक साल में शेयर ने 188% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, तो अपने निवेशकों को भी इसने भरपूर फायदा दिया है। वहीं बात करें कि 5 साल में शेयर का प्राइस 33 गुना बढ़ गया है। तो जिन्होंने 5 साल पहले इसमें निवेश किया था वो आज 33 गुना फायदे में बैठे हुए हैं। आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि आज एनएसई और बीएसई ने इनको एक वार्निंग लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंपनी के मैनेजमेंट में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी हमको नहीं दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि कंपनी उनको किस प्रकार से जवाब देती है। उसके बाद कंपनी का रिएक्शन अभी सामने नहीं आया है, तो उसका अभी हमें वेट है। उसके पहले हम आपको इसके बारे में और कुछ बता दें कि जो ये लेटर एनएसई बीएसई ने दिया है ये एलओडीआर में नॉन कंप्लायंस के कारण भेजा है। तो नॉन कंप्लायंस क्या होता है, ये लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर एक तरीका होता है जो कंपनी को देना होता है कि कोई भी यदि बड़े कदम कंपनी उठाती है, कोई भी बड़े निर्णय लेती है, तो उसके पहले उसे अपने एक्सचेंज को वो सूचना देनी होती है। तो वो सूचना इस कंपनी ने एक्सचेंज को नहीं उपलब्ध कराई, इस कारण इनको वो वार्निंग लेटर मिला है। जून में इनके एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मार्क डेसाडेलियर ने इस्तीफा दिया था, जिसमें उन्होंने हवाला दिया था कि कंपनी के डिस्क्लोजर में ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये उन्होंने अपने इस्तीफे में बात कही थी। उनका मानना था कि जो कंपनी का कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो उम्मीदों पर खतरा नहीं उतरा है और वो कम्युनिकेशन में पारदर्शिता की कमी है कंपनी के अंदर। तो ये उन्होंने अपने इस्तीफे में बात कही थी और वही चीज़ एक्सचेंज को भी दिखाई दी। तो सुजलोन रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया की सबसे दिग्गज कंपनियों में से एक है। इनके हम ऑर्डर को भी चेक करेंगे, ऑर्डर बुक भी डेटा हमारे पास उपलब्ध है तो उसको भी देखेंगे। तो हम बताते हैं आपको कि ये जो कि 5 रुपये के आसपास का शेयर हुआ करता था, ये 5 से 86 का सफ़र कैसे तय हुआ, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो कंपनी के पास इस समय 21 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी की क्षमता है। भारत में 32% का मार्केट शेयर विंड एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में इनके पास है, जिसके कारण इनके शेयर प्राइस में एक भारी उछाल देखने को मिला। सरकार का भी इस समय रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से भी इसको एक फ़ायदा मिला। और सरकार का 2030 तक एक बहुत बड़ा लक्ष्य है तय करना है, जिसमें सुजलोन का एक बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। उस कारण भी इसके जो शेयर के प्राइस हैं वो उछले और वहाँ से आपको एक तेज़ी मिली। यह कंपनी R&D के तहत अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी मानी जाती है। ये नए नए प्रकार के R&D करती रहती है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसके कारण इसके बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर हैं। कस्टमर में इनके जो क्लाइंट हैं वो टाटा, अडानी, रिलायंस, ITC जैसी कंपनियां शामिल हैं जो बहुत दिग्गज कंपनियों में आती हैं। इनके पिछले 5 तिमाही में जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 6 गुना बढ़कर 3817 मेगावाट की हो गई है। तो इनके ऑर्डर बुक में एक बहुत बड़ा उछाल आया है पिछले 5 तिमाही में। 5 तिमाही का मतलब 15 महीने हो गया, तो लगभग सवा साल के अंदर जो है इनकी ऑर्डर बुक लगभग 6 गुना बढ़ गई है। कंपनी के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो इनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर का हुआ है और करंट प्राइस इस समय इसकी आज जो क्लोज हुई है वो 75.8 पे क्लोज हुई है। इनका जो
लाइफ टाइम हाई है वो 431 है। पहले ये कंपनी बहुत दिग्गज कंपनी में गिनी जाती थी, लेकिन वहाँ से इनके मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ी कमी पाई गई थी। कई प्रकार के इनके ऊपर एलिगेशन भी लगे थे, जिसके कारण ये कंपनी 431 से गिर के और लगभग शायद 3 या 4 रुपये के आसपास भी आ गई थी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में इसमें फिर से एक भारी उछाल देखने को मिला है। तो हम इनकी बैलेंस शीट पे जाते हैं। इनके डेप्ट की बात करें तो इनका जो डेप्ट है वो तो ना के बराबर है, कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है। वहीं प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर यहाँ पे 13% है। एफआई की बात करें तो 21% से ऊपर है, और यहाँ पे डीआई 9% से ऊपर बना हुआ है। यहाँ पब्लिक की होल्डिंग 56% है, यानी यहाँ पे पब्लिक ने भर भर के पैसा लगाया हुआ है। तो ये आपके सामने एनुअल रिजल्ट हैं जो कंपनी का हर साल प्रदर्शित करती है, वो आपके सामने है। तो ये देखिए, मार्च 13 में ये कंपनी 18,000 करोड़ से ऊपर की रेवेन्यू जनरेट करती थी। मार्च 14 में 20 करोड़ होता है, और मार्च 15 में, यानी हम ये फाइनेंशियल ईयर जो होता है अप्रैल टू मार्च, और 2016 में इनका गिर के आता है रेवेन्यू, वो 9,000 करोड़ के आसपास आता है। फिर 12 करोड़, फिर गिरता है 8 करोड़, और यहाँ पे जो एलिगेशन लगे थे वो 2019 में लगे थे। तो यहाँ पे इनकी जो रेवेन्यू है वो 5,000 करोड़ के आसपास आ गई थी। वहाँ से फिर कंपनी ने अपना एक नया सफ़र शुरू किया, और वो तो कंपनी ने फिर से अपने मैनेजमेंट में सुधार किया, और कंपनी 2021 से फिर एक अपनी लाइन, या जिसे कहें हम कि अपनी पटरी पे आ गई। 2022 में इनका रेवेन्यू फिर बढ़ता है, 6500 करोड़ होता है। 2023 में 5900 करोड़, और 2024 में फिर से 6500 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, साथ में इनके जो हमने क्लाइंट आपको दिखाए, वो क्लाइंट जब इनके पास अच्छे क्लाइंट मिले इन्हें, तो वहाँ से फिर कंपनी की डिमांड बढ़ी। अब हम देखते हैं इनके नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी आपको उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ देखिए, ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो कि 2024 में अब ये जाके प्रॉफिट में आई है। तो जब से ये प्रॉफिट में आई है, तब से इनके शेयर में एक भारी तेजी दिखाई दी है। यदि हम इनके नज़र डालें तो पिछले 3 साल का इनका जो सेल्स का कंपाउंड ग्रोथ है वो 25% का है, और प्रॉफिट का ग्रोथ 45% का है। चलिए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके एवज में आप देखिए कि स्टॉक का प्राइस 134% वहाँ से भाग चुका है। तो आप ये देखिए कि 45 के सापेक्ष में 134, ये कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो प्रमोटर ने यहाँ पे डिस्क्रीज किया है 13.29% से 13.27%। ये जून क्वार्टर में इन्होंने 0.02% यहाँ पे भी सेल किया है। पहले कंपनी के पास ये प्लेज थे, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं बड़ी ऊंची, ये प्लेज दिखाता है। तो यहाँ पे पहले कंपनी के पास प्लेज था, लेकिन अब उन्होंने प्लेज रिलीज किया है, काफ़ी हद तक नीचे आ गया है। तो एफआई ने यहाँ पे जो होल्डिंग है वो 19.57% से 21% की है। ये जून क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ एफआई ने स्टेक बढ़ाया है, और साथ में म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है। तो यहाँ पे इन म्यूचुअल फंड और एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ देखकर यहाँ पे रिटेलर भी इनके साथ शामिल हुए हैं, और ये इनकी शेयर होल्डिंग है। अब चलते हैं हम इनके टेक्निकल पर, और जिसका हमें वेट करना चाहिए या हमें करंट पे बाइंग करनी चाहिए। तो जैसा चार्ट बता रहा है कि ये हाई लोअर हाई में ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसने लगातार एक अप ट्रेंड दी हुई है पिछले काफ़ी समय से। तो वो चीज़ इसमें दिखाई दे रही है। तो ये अप ट्रेंड है इसका। तो अप ट्रेंड के हिसाब से भी हम देखें तो कम से कम इसको 66 रुपये तक तो आना चाहिए, और हमारा इन्वेस्टमेंट 66 से पहले तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो लोग होल्डिंग किए हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो उनके लिए जो ये लेवल है इसमें, ये है 71 रुपये 18 पैसे का लेवल। यदि ये 71 रुपये 18 पैसे को तोड़ता है तो यहाँ पे उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और फिर इंतज़ार करना चाहिए गिरावट का। और इसमें फ्रेश एंट्री तो 62 रुपये से पहले नहीं बन रही है किसी भी हाल में, जिस प्रकार से इसका चार्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें 62 रुपये का इंतज़ार करना चाहिए, और मार्केट का सेंटीमेंट भी इस समय बहुत ख़राब है। तो ऐसे समय पे तो हमें उछल उछल के या ऊपर
हाई लेवल पे तो बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये थे हमारी तरफ से रिव्यू सुजलोन के लिए, और हमने एक लेवल निकालने की कोशिश की। बाकी आप स्टडी करें तभी निवेश करें, ये हमारी सलाह है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।